नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन स्क्रिप्ट की जो ये दावा करती है कि बिना एक शब्द कहे, बिना आवाज उठाए किसी भी बहस को कैसे जीता जा सकता है। तो क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए इस रहस्यमयी स्क्रिप्ट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। देखिए, स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, मुझे ये आपके साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये लाइन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, कोई ऐसी जानकारी जो हर किसी के लिए नहीं है। तो इस पूरी सोच का मेन आइडिया क्या है? ये कहता है कि असली पावर चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर कंट्रोल करने में है। मतलब ये बहस के सारे नियम ही पलट देता है। अब जो चीज इस तरीके को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये लॉजिक यानी तर्क वितर्क को पूरी तरह से साइड में रख देता है। इसका मकसद किसी के तर्कों का जवाब देना नहीं, बल्कि सीधे सीधे उनकी बायोलॉजिकल और इमोशनल प्रतिक्रियाओं पर असर डालना है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की बात हो रही है। एक तरफ है हमारा आम तरीका, जहाँ लोग चिल्लाते हैं, बहस करते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। और दूसरी तरफ है इस स्क्रिप्ट का तरीका, जो शांति और बायोलॉजिकल संकेतों पर काम करता है। ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्क्रिप्ट की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। यहाँ एनपीसीज का मतलब है नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। सोचिए, वीडियो गेम के वो किरदार जो बिना सोचे समझे एक जैसा रिएक्शन देते हैं, जबकि भेड़िए वो हैं जो सोच समझकर कंट्रोल के साथ जवाब देते हैं। तो चलिए अब इस स्क्रिप्ट की पहली तरह की तरकीबों को देखते हैं। इनका मकसद किसी भी बहस की गर्मी को, उसके तनाव को कम करना है। ये एक तरह की रिवर्स साइकोलॉजी है। जैसे ही सामने वाला चिल्लाता है, आप अपनी आवाज एकदम धीमी कर लेते हैं। अब उन्हें सुनने के लिए अपनी आवाज धीमी करनी ही पड़ेगी। कंट्रोल वापस आपके हाथ में। अब ये तरकीब तो कमाल की है। सोचिए, कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप आराम से कुछ खाने लगते हैं। खाने का मतलब है कि कोई खतरा नहीं है। ऐसे में किसी के लिए भी अपना गुस्सा बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरकीब का इस्तेमाल करके सामने वाले का ध्यान भटका दिया जाता है। जैसे ही कोई उनकी सांसों पर ध्यान दिलाता है, उनका सारा फोकस बहस से हटकर खुद पर चला जाता है और उनकी लय टूट जाती है। ये तकनीक दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। जब कोई बहुत इमोशनल हो तो उनसे कोई नंबर से जुड़ा सवाल पूछ लीजिए, जैसे उनका फोन नंबर क्या है। ऐसा करने से दिमाग इमोशनल हिस्से से हटकर लॉजिकल हिस्से पर चला जाता है। अब आते हैं दूसरी तरह की तरकीबों पर। इनका डिजाइन किसी के सोचने के तरीके में रुकावट डालने और बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए किया गया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी का दिमाग अचानक हैंग हो जाए, बहस के बीच में अचानक पूछ लेना, अरे तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा था? ये सवाल इतना अजीब होता है कि सामने वाले का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। इस तकनीक में जवाब देने से पहले जानबूझकर 2-3 सेकंड का पॉज लिया जाता है। वो 2-3 सेकंड की खामोशी इतनी भारी लगती है कि पावर डायनामिक तुरंत बदल जाता है। ये दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं हैं। यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये पॉज ठीक 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए, न इससे कम न ज्यादा। बस इतनी देर की खामोशी जो माहौल को भारी बना दे। इस तकनीक में चुप्पी को एक हथियार बनाया जाता है। आप एक सीधा सवाल पूछते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज्यादातर लोग उस अजीब सन्नाटे को तोड़ने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अक्सर वो सच भी उगल देते हैं। ये 4 स्टेप का एक जाल है। आप कोई जानकारी मांगते हैं, फिर एक जानबूझकर गलत और मजाकिया अंदाजा लगाते हैं। आपका अंदाजा इतना बेतुका होता है कि सामने वाला खुद को सही करने से रोक नहीं पाता और असली जानकारी बता देता है। और अब हम आते हैं तरकीबों की आखिरी कैटेगरी पर। इनका फोकस इस बात पर है कि किसी भी घटना की कहानी को और उसकी सच्चाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस तरकीब में कुछ ऐसे इमोशनल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो लॉजिक को बाईपास करके सीधे भावनाओं पर असर करते हैं। ये शब्द लोगों को सोचने पर नहीं, बल्कि महसूस करने पर मजबूर कर देते हैं। स्क्रिप्ट में इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे वफादारी, इज्जत, भरोसा। सोचिए, कोई कहता है, मुझे लगा था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, लगता है मैं गलत था। वफादारी जैसा एक शब्द बहुत गहरा असर कर सकता है। इसका मतलब है कहानी को अपने हिसाब से मोड़ देना। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बजाय आप उस घटना को एक अलग ही नजरिए से पेश करते हैं, जैसे ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक बड़े कमबैक की तैयारी है। तो इन सब तरकीबों के पीछे का असल सिद्धांत क्या है? ये सब इंसानी मनोविज्ञान का फायदा उठाने के बारे में है। ये तकनीकें हमारी बायोलॉजिकल और इमोशनल कमजोरियों को ही अपना निशाना बनाती हैं। और आखिर में ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही दमदार बात कहती है कि खामोशी ही आपके तर्कश का सबसे ताकतवर हथियार है।
ये शांति को ही कंट्रोल का सबसे बड़ा जरिया मानती है। और यहीं पे हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। मनोविज्ञान और हेरफेर के बीच की लाइन कहाँ है? ये समझना कि कोई तकनीक कब चतुराई से सीमा पार करके दूसरों को कंट्रोल करने का एक जरिया बन जाती है,